नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द यूनिवर्सल योगी में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे रहस्य की तरफ जिसके सामने दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर, आर्किटेक्ट और वैज्ञानिक भी चुप हो जाते हैं। एक ऐसा मंदिर जो पहाड़ काटकर नहीं बनाया गया बल्कि पूरा पहाड़ हटाया गया और जो हिस्सा अंत में बचा वही आज का अद्भुत मंदिर है। एक ऐसा मंदिर जिसे बनाने में न सीमेंट लगा, न लोहे का इस्तेमाल हुआ, न मशीनें थीं, न बिजली, लेकिन नतीजा ऐसा कि आज भी वैज्ञानिक इसके आगे हाथ खड़े कर देते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एलोरा के कैलाश मंदिर की, जो 1200 साल पहले एक असंभव सा था। सोचिए, महाराष्ट्र के पास एक गांव, शांत पहाड़ियां, दूर दूर तक बस काली चट्टानें, और वहीं पर 1200 साल पहले किसी राजा ने कहा, मुझे एक ऐसा मंदिर चाहिए जो दुनिया ने कभी ना देखा हो, जो पत्थर से नहीं पूरे पहाड़ से जन्म ले। और यहीं से शुरू हुई एक असंभव यात्रा। दोस्तों, यह मंदिर बनाया नहीं, निकाला गया है। कैलाश मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, यानी पूरा मंदिर एक ही पत्थर से तराशा गया है। किसी ने पत्थर नहीं लगाया, किसी ने ईंट नहीं जोड़ी, बल्कि एक पूरा पहाड़ चुना गया और ऊपर से नीचे तक उसे काट काट कर हटाया गया, जब तक सिर्फ मंदिर नहीं बच गया। इतना पत्थर हटाया गया कि आज अगर वही पत्थर ट्रक में भरना पड़े तो लगभग 11,000 ट्रक चाहिए। अब सवाल उठता है, कैसे 8वीं सदी के लोग हथौड़े और छेनी लेकर ऐसा कर सकते थे? क्या यह मंदिर इंसानों ने बनाया भी था, या फिर जैसा बहुत लोग कहते हैं किसी दिव्य शक्ति का काम था, किसी और दुनिया के प्राणियों का काम? दोस्तों, इस मंदिर को देखिए। सामने है विशाल गोपुरम, आगे है नंदी मंडप, फिर सभा मंडप, फिर गर्भगृह और सबसे ऊपर 107 फीट ऊंचा शिखर। नीचे चट्टान में ऐसे हाथी तराशे गए हैं कि लगता है पूरा मंदिर उन्हीं की पीठ पर टिका है। दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियां ऐसे उकेरी गई हैं जैसे पत्थर में सांस चल रही हो। सब कुछ एक ही पत्थर से निकाला गया, कोई गलती की गुंजाइश नहीं थी। एक बार गलत पड़ जाता तो पूरा पहाड़ बेकार। यह सुनकर ही कई लोग कहते हैं यह इंसानों का काम नहीं हो सकता, लेकिन यहीं से असली कहानी शुरू होती है। कई लोग कहते हैं एलियंस ने बनाया, कई लोग कहते हैं सुपर ह्यूमंस ने बनाया, लेकिन आर्कियोलॉजी ने साफ प्रमाण दिए हैं कि इसे इंसानों ने ही बनाया था। कैसे? दीवारों, स्तंभों और स्कल्पचर्स पर छेनी और हथौड़े के बिल्कुल साफ निशान मिले हैं। किसी भी तरह की हाईटेक कटिंग का एक भी सबूत नहीं मिला। और सबसे बड़ा प्रमाण, भारत में पहाड़ काटकर गुफाएं बनाने की परंपरा कैलाश मंदिर से सदियों पहले से चली आ रही थी। 2300 साल पहले बराबर गुफाएं, 2200 से 1800 साल पहले अजंता गुफाएं, 1500 साल पहले एलिफेंटा गुफाएं, 1400 साल पहले महाबलीपुरम के पंचरथ, और फिर 8वीं सदी में यह कला अपनी चरम सीमा पर पहुंची, कैलाश मंदिर बनकर। यह धीरे धीरे विकसित हुई कला थी, कोई एलियन प्रोजेक्ट नहीं। अब मन में प्रश्न आता है कि आखिर इस मुश्किल काम को किसने शुरू किया? पुरातत्वविदों को बड़ौदा में मिली कॉपर प्लेटों में एक साफ नाम लिखा था, राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम। यही वह राजा था जिसने यह काम शुरू करवाया। लेकिन समस्या यह थी कि उनका शासन केवल 18 साल चला, तो 18 साल में इतना बड़ा मंदिर कैसे बन सकता था? कई लोग कहते थे यह 500 साल में बना होगा, लेकिन असली सच इससे बिल्कुल अलग है। 500 साल वाली थ्योरी कैसे गलत साबित हुई? 1982 में भारतीय पुरातत्वविद M.A.K. धवलकर ने शोध करके बताया कि यह मंदिर 10 से 12 साल में बन सकता था, और शायद इतना ही समय लगा भी। कैसे? कहानी यहां से और भी रोचक हो जाती है। एक युद्ध जिसने कैलाश मंदिर बनवाया, साल 757 में कृष्ण राजा ने चालुक्यों के खिलाफ युद्ध जीता। युद्ध जीतने के बाद वे पट्टड़कल पहुंचे, जहां उन्होंने विरूपाक्ष मंदिर देखा। मंदिर इतना अनोखा था कि कृष्ण राजा मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया, मैं इससे भी बड़ा, इससे भी अनोखा मंदिर बनवाऊंगा। वो उस मंदिर को बनाने वाले कलाकारों, शिल्पियों और स्थापतियों को युद्ध जीत के पुरस्कार की तरह अपने साथ एलोरा ले आए। अब उनके पास 3 दुनियाओं का ज्ञान था, चालुक्य कलाकार, पल्लव कलाकार
और राष्ट्रकूट कलाकार, तीनों की विशेषज्ञता मिल गई। यही कारण है कि कैलाश मंदिर में अलग अलग आर्ट स्टाइल दिखाई देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसे अलग अलग राजाओं ने बनाया, बल्कि अलग अलग कलाकार टीमों ने साथ मिलकर बनाया। अब प्रश्न उठता है कि आखिर इतनी बड़ी चट्टान को काटा कैसे गया? यहां आता है असली विज्ञान, असली कला, असली जीनियस। प्राचीन भारत के मानसार ग्रंथ में रॉक कट आर्किटेक्चर के सारे नियम लिखे थे। सबसे पहले पहाड़ की ध्वनि सुनकर देखा गया, चट्टान ठोस है या नहीं, कहीं अंदर दरारें तो नहीं। फिर चट्टान पर ही मंदिर का पूरा ब्लूप्रिंट बनाया गया। फिर ऊपर से 3 विशाल खाइयां काटी गई ताकि बीच का हिस्सा एक पत्थरों का टापू बन जाए। फिर उस टापू को हथौड़ों, छैनी और एक बेहद अनोखी तकनीक से काटा गया। सूखी लकड़ी के वेज पत्थर में डालकर उन पर पानी डाला जाता था। लकड़ी फूल जाती थी, अंदर दबाव बढ़ता था, पत्थर खुद टूट जाता था। इसके बाद सैकड़ों लोग हथौड़ों से पत्थर गिरा गिरा कर हटाते जाते थे। एक हिस्सा तैयार होते ही दूसरा हिस्सा शुरू कर दिया जाता था। सैकड़ों टीमें एक साथ काम करती थीं। इस तरह 10 से 12 साल में पहाड़ हटता गया और उसके अंदर से कैलाश मंदिर निकला। दोस्तों, इमेजिन कीजिए वह नजारा जब मंदिर पहली बार पूरा हुआ होगा। सोचिए, जब 1200 साल पहले धूल हटती होगी, जब सूरज की पहली किरण इस पहाड़ कटे मंदिर पर पड़ती होगी, लोगों को कैसा लगता होगा? क्या उन्हें लगा होगा कि यह मनुष्य का काम है या भगवान शिव का कोई चमत्कार? क्योंकि यह सच है, इतना विशाल, इतना कठिन, इतना परफेक्ट काम आज भी आधुनिक मशीनों से करना लगभग असंभव है। लेकिन यह काम हुआ और हमारे ही पूर्वजों ने किया। कैलाश मंदिर हमें बताता है हम वह कर सकते हैं जिसे दुनिया नामुमकिन कहती है। हमारी सभ्यता जितनी महान थी, उतनी ही बुद्धिमान भी। मेहनत, कला, गणित और आध्यात्मिकता जब एक साथ मिलते हैं तो पहाड़ भी मंदिर बन जाते हैं। और यही कारण है कि 1200 साल बाद भी कैलाश मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि मानव प्रतिभा, आस्था और अद्भुत कल्पना की सबसे बड़ी मिसाल है। दोस्तों, कैलाश मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह हमें आईना दिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम जिन लोगों को सिर्फ पुराने जमाने के लोग कहकर आगे बढ़ जाते हैं, वो लोग असल में कितने आगे थे। उनके पास मशीनें नहीं थी, लेकिन सोच बहुत बड़ी थी। उनके पास बिजली नहीं थी, लेकिन अंदर एक आग थी, कुछ बड़ा, कुछ नामुमकिन करने की। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, जहां हर काम मशीनें करती हैं, वहां भी हम इतना परफेक्ट कुछ बना पाने में 100 बार सोचते हैं। और वहीं 1200 साल पहले इंसानों ने पहाड़ को ही बदल दिया मंदिर में। शायद कैलाश मंदिर हमें यह नहीं बताता कि एलियंस आए थे, वो बस ये याद दिलाता है कि हम खुद क्या कर सकते हैं जब मन, हुनर और विश्वास एक हो जाए। और शायद इसलिए कैलाश मंदिर आज भी चुपचाप खड़ा है, ना कुछ कहता है, ना कुछ साबित करता है, बस हमें देखता है और अंदर कहीं कुछ जगह देता है। अगर आपको ऐसे ही रहस्य पसंद है, जहां इतिहास, आस्था और सोच एक दूसरे से टकराती है, तो आप सही जगह पर हैं। आप देख रहे थे द यूनिवर्सल योगी, और यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, यहां हम सवाल छोड़ते हैं ताकि आप अपने जवाब खुद ढूंढ सके। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आगे तक पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी सोच ही बदल दे। जय शिव शंभू।